जब से है तेरे नाम का चर्चा मेरे घर में, हूरों का फरिश्तों का है मेला मेरे घर में। अजमेर की बगदाद की वादी से निकल कर आया है तेरे फैज़ का दरिया मेरे घर में, आया है तेरे फैज़ का दरिया मेरे घर में। हुज़ूर शाह अल्लामा कारी मोहम्मद क़सीम साहब खुदा की ज़बान मुक़द्दस से अल्लाह का बड़ा एहसान है कि हुज़ूर पर नाज़िल होने वाली किताब का मुताला आपने कर लिया है। दुआ करें हम सब मिलकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद की बरकतों से हमको और आपको माला माल फरमाए। ये वही अजीम किताब है कि जिस किताब के बारे में एक अजीम आलिम दीन ने फरमाया था कि अगर इस किताब को कोई संवार के पढ़ेगा तो कारी कुरान बन जाएगा, अगर इस किताब के मुताबिक कोई अमल करेगा तो अल्लाह का दोस्त बन जाएगा। अल्लाह का बड़ा करम है कि हुजूर की महफिल का आगाज़ कुरान मजीद की मुक़द्दस आयत करीमा से हो गया है। अस्सलाम वालेकुम जी, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। हाँ, तो कुरान मजीद की मुक़द्दस आयत करीमा से इस महफिल का आगाज़ हो भी चुका है। दुआ करें हम सब मिलकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हुजूर की महफिल में बैठने का सलीक़ा अता फरमाए। ये जितने लोग रोड पे खड़े हुए हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि मेरे भाई, अगर आप ये सारी लाइटें, ये कुमकुमे देखने के लिए आए हैं तो आपसे कोई बात नहीं, लेकिन आप अगर हुजूर की महफिल में बैठने के लिए आए हैं तो थोड़ी देर के लिए आके बैठ जाएंगे। अब मैंने आपको समझाने का जो मामला है वो मैं बंद कर दे रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, इसलिए कि मैं आपको ज़्यादा समझाऊंगा तो शायद आपके लिए दिक्कत होगी। जैसे बगदाद शरीफ में एक तकरीर करने वाले ने अपनी बीवी से पूछा कि यार ये बताओ कि मेरी तकरीर कैसी होती है, तो बीवी ने कहा कि आपकी तकरीर बहुत अच्छी होती है, मगर आपकी तकरीर में एक ऐब है। कहा वो क्या? कहा आप एक ही बात को बार बार करते हैं जिससे सुनने वाले को तकलीफ होती है। तो खतीब साहब ने कहा कि महफिल में कुछ बेवकूफ़ टाइप के लोग बैठे होते हैं जिनको समझाने के लिए एक ही बात को बार बार रिपीट करता हूँ। तो बीवी ने कहा हुजूर, जब तक आप उन बेवकूफ़ों को समझाते हैं तब तक समझदार लोग अपने घर चले जाते हैं। तो ये सारा काम भी मुझे नहीं करना है। ये तौहीद नेटवर्क के हवाले से अल्लाह का एहसान है कि आपको कई मुल्कों के लोग देख रहे हैं, कई मुल्कों के लोग आपके चेहरों को देखना चाहते हैं, कई मुल्कों के लोग आपकी आवाज़ को सुनना चाहते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह जितने लोग बैठे हुए हैं ये सब बैठे रहें, और जितने लोग सड़क पे खड़े हुए हैं मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो भी आके खड़े हो जाएं। अब नात के एक दो शेर और पढ़ देता हूँ, इसलिए कि आपसे नसरी गुफ्तगू करने में कहीं ना कहीं से नुकसान है और शेर पढ़ने में कहीं ना कहीं से फायदा है। वो बाद में कहेंगे कि यार वो शेर अच्छा पढ़ के गया था, जबकि मैं शेर नहीं, मैं नसरी बात ठीक करने के लिए तैयार होता हूँ। माइक इतना अच्छा नहीं है कि इस पे मैं आपको समझा के कुछ बातें करूँ। शेर पढ़ूंगा तो हो सकता है कि मेरी आवाज आपके दिल तक और कान तक पहुंचे। मलक तो है मेरी पर्दे खता संभाले हुए, फिर उसके बाद है सब मुस्तफा संभाले हुए। मलक तो है मेरी पर्दे खता संभाले हुए, फिर उसके बाद है सब मुस्तफा संभाले हुए। और नबी के इसमें गरामी का फैज़ तो देखो, मेरे चिराग को खुद है हवा संभाले हुए। नबी के इसमें गरामी का फैज़ तो देखो, मेरे चिराग को खुद है हवा संभाले हुए। अब एक शेर पढ़ता हूँ करबला के शहीदों के नाम। जितने मुकद्दस अफराद बैठे हुए हैं वो इमाम हुसैन के नाम पर बोल दें लब्बैक या हुसैन। जरा हाथों को उठाकर बोल दें लब्बैक या हुसैन। अगर आप अपने हाथों को उठाकर नहीं बोलेंगे तो मैं समझूंगा कि शायद आप इस महफिल में बैठने के लायक नहीं है। लब्बैक या हुसैन। हाँ, अरे यार इससे बेहतर तो नेपाल के इलाके में लोग बोलते हैं। नेपाल के इलाके में किसको पकड़ के लाओगे, निजामत करवाओगे आप? मलक तो है मेरी पर्दे खता संभाले हुए। अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब जैसे लोग बैठे हुए हैं। शेर व अदब के हवाले से बहुत बड़ा नाम है, जिनके वालिद मुकद्दस ने अल्लाह का शुक्र है पूरे हिंदुस्तान में अपनी खिताबत और अपने किताब के हवाले से एक अलग नस्ब किया है। समझ रहे हैं? उनकी मौजूदगी में एक शेर पढ़ता हूँ करबला के हवाले से कि मलक तो है मेरी पर्दे खता संभाले हुए, फिर उसके बाद है सब मुस्तफा संभाले हुए। और नबी के इसमें गरामी का फैज़ तो देखो, मेरे चिराग को खुद है हवा संभाले हुए। और हजारों सजदे जहां का तवाफ करते हैं, वो एक सजदा है करबो बला संभाले हुए। हजारों सजदे जहां का तवाफ करते हैं, वो एक सजदा है करबो बला संभाले
संभाले हुए, वो एक सजदा है करबो बला संभाले हुए। मैंने सुना कि हमारी जमात के बहुत सीनियर आदमी यहाँ आके और आपको नहीं बुलवा पाए, इसलिए मैं भी कहीं ना कहीं से मेरी हिम्मत टूट रही है। लेकिन अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब को देखकर थोड़ी सी हिम्मत मेरे अंदर है। देखें आप, एक शेर पढ़ता हूं मैं। लोग कहते हैं कि आला हज़रत सरकार का ये जो मसलक है ये नया मसलक है, जबकि ये इमाम आजम अबू हनीफा का तर्जमान है। इसी हवाले से एक शेर पढ़ता हूं और पूरे सिकंदरपुर के लोग इंशाअल्लाह बोले कि आप सब की आवाज सरकार आला हज़रत की बारगाह तक पहुंचे इंशाअल्लाह। देखें, मलक तो है मेरी फर्दे खता संभाले हुए। शेर मेरा आसानी से पहुंच जा रहा है आप तक, अगर नहीं बोलेंगे तो कोई बात नहीं। जैसे मजरूह सुल्तानपुरी एक मुशायरे में शेर पढ़ रहे थे, पहला शेर पढ़ा तो किसी ने कोई दाद नहीं दी, दूसरा शेर पढ़ा तो किसी ने तवज्जो ही नहीं दी। तो मजरूह सुल्तानपुरी कहते हैं कि हजरात बाकी शेर भी ऐसे ही हैं, ठीक है, अगर नहीं सुनेंगे तो कोई बात नहीं। मलक तो है मेरी फर्दे खता संभाले हुए, फिर उसके बाद है सब मुस्तफा संभाले हुए, और नबी के इसमें ग्रामी का फैज तो देखो, मेरे चिराग को खुद है हवा संभाले हुए। और बड़ा अजीम है मसलक इमाम आजम का, है जिसको मसलक अहमद रजा संभाले हुए। बड़ा अजीम है मसलक इमाम आजम का, है जिसको मसलक अहमद रजा संभाले हुए, है जिसको मसलक अहमद रजा संभाले हुए। अल्लामा सगीर अहमद साहब जोगनपुरी जैसे खूबसूरत आवाज के मालिक यहाँ तक आएंगे। किसी गूंगे आदमी का गुजर हो गया इस शहर से। हाँ माशाअल्लाह। अपने जहनों को इसी नाम से रोशन कर लो, दिल को यादे शहे कौनैन का मस्कन कर लो, और भूल जाए ये तुम्हें रास्ते दुनिया भर के, इतना मजबूत दरे पाक से बंधन कर लो, इतना मजबूत दरे पाक से बंधन कर लो। तौहीद भाई बैठे हुए हैं, अल्लाह का एहसान है कि जिनके सहारे से कई मुल्कों के लोग आपको देख करके अपने दिल को सुकून मैसर करते हैं कि हुजूर की महफिल में बैठने वाले हुजूर की बातें कैसी सुनते हैं। एक शेर और पढ़ दूं, सुनेंगे? कुछ बोले तो ठीक, कोई बात नहीं। एक शेर और पढ़ दूं, सुनेंगे आप? जरा मिलके बोले सुभान अल्लाह। बस बीच बीच में ऐसे बोलते रहें, काम हो जाएगा इंशाअल्लाह। सुने आप, कोई लम्हा भी तेरे जिक्र से खाली न हुआ। सुने, नात का अच्छा शेर है। कोई लम्हा भी तेरे जिक्र से खाली न हुआ। अगर इसमें कहीं से लगे कि हुजूर की तारीफ है तो बता दीजिएगा। कोई लम्हा भी तेरे जिक्र से खाली न हुआ, मैं तेरे बाद किसी दर का सवाली न हुआ। मैं यही कलाम पढ़ते पढ़ते अल्लाह का एहसान है कि हुजूर की बारगाह तक चला गया। अब जिसको जिसको हुजूर की बारगाह तक जाना हो वो शेर पढ़े। कोई लम्हा भी तेरे जिक्र से खाली न हुआ, मैं तेरे बाद किसी दर का सवाली न हुआ। तू है यसरत को मदीने में बदलने वाला, तेरे जैसा तो किसी शहर का वाली न हुआ। तू है यसरत को मदीने में बदलने वाला, तेरे जैसा तो किसी शहर का वाली न हुआ। एक आखिरी शेर है जिसमें छुपा हुआ पैगाम है। अल्लाह का शुक्र है, एक आदमी पैदा हुआ अमेरिका के अंदर, उसका नाम रखा गया माइकल हार्ट। उसने 28 साल मेहनत करने के बाद एक किताब तरतीब दी जिसका नाम रखा द 100। क्या रखा? द 100। उसमें पूरी दुनिया के 100 अजीम शख्सियतों का जिक्र किया उसने। और बड़े करम की बात तो यह है कि पहली पोजीशन पर उसने मेरे नबी का जिक्र किया है। पहली पोजीशन पे उसने मेरे नबी का जिक्र किया। लोगों ने उससे कहा कि तुझे ईसा मसीह का जिक्र करना चाहिए था, तुझे मूसा कलीमुल्लाह का जिक्र करना चाहिए था, लेकिन तूने मुसलमानों के नबी का जिक्र क्यों किया? तो उसने कहा कि यार, मुसलमानों के नबी का जैसा किरदार मैंने देखा है, ऐसा किरदार मैंने आज तक किसी का नहीं देखा। अब इसी हवाले से एक आखिरी शेर पढ़ता हूँ, जरा हाथों का उठाकर बोल दे लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब सुने यार, कोई लम्हा भी तेरे जिक्र से खाली न हुआ, मैं तेरे बाद किसी दर का सवाली न हुआ। तू है यसरत को मदीने में बदलने वाला, तेरे जैसा तो किसी शहर का वाली न हुआ। मैंने हर दौर की तारीख में झांका फखरी, कोई इंसान मोहम्मद सा मिसाली न हुआ। मैंने हर दौर
खाका फकरी, कोई इंसान मोहम्मद सा मिसाली न हुआ, कोई इंसान मोहम्मद सा मिसाली न हुआ। अल्लाह का बड़ा एहसान है कि इतने ढेर सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं। तो आइए अदब और एहतराम के साथ अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब क़िबला की मोहब्बतों की आवाज़ बंद करके मैं गुजारिश करता हूँ सना खानी रसूल मोहतरम मौलाना शमीम अजहर साहब क़िबला गोंडवी की बारगाह नूर में कि वो माइक पे तशरीफ लाएं। बहुत पहले पाकिस्तान के कमर अंजुम ने एक शेर कहकर हौसला दिया था कि ना मिटा पाएगी हमें दुनिया, ऐसी मजबूत तर पनाह में है वो हमारी निगाह में न सही, हम तो सरकार की निगाह में। जिस्म पर फूलों के हैं रंगीन लिबादा नूर का, जिस्म पर फूलों के हैं रंगीन लिबादा नूर का, जिस्म पर फूलों के हैं रंगीन लिबादा नूर का, खुशगुलो तायर के लब पे है तराना नूर का, खुशगुलो तायर के लब पे है तराना नूर का, मुस्तफ़ा का शहर है, मुस्तफ़ा का शहर है या कोई बुका नूर का, सुबह तैबा में हुई बटता है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, सुबह तैबा में हुई बटता है बड़ा नूर का। और ज़ाती भी शेर पहुँचा रहा हूँ, मुलाज़ा करें। एक मरतबा और कहते हैं या रसूल अल्लाह, सुबह तैबा में हुई बटता है बड़ा नूर का, हज़रत शबीर शबर है वसासा नूर का, हज़रत शबीर शबर है वसासा नूर का, हज़रत शबीर शबर है असासा नूर का, असगरो अकबर के सर पे है मामा नूर का, असगरो अकबर के सर पे है मामा नूर का, खानवादा नूर का, खानवादा नूर का, कुंभा कबीला नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है रहने नूर तेरा सब घराना नूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकार गौसुल आज़म, सुभान अल्लाह। तू है रहने नूर तेरा सब घराना नूर का, आवाज़ बहुत खींच रहा है भाई, सही कर दें। तू है रहने नूर तेरा सब घराना नूर का। और ज़ात आखिर शेर पढ़ता हूँ, मुलाज़ा करें। एक मरतबा और कहते हैं या रसूल अल्लाह, आगे पीछे उंगलियों को है फिराते महद में, है हुकूमत चांद पर भी ये बताते महद में, आगे पीछे उंगलियों को है फिराते महद में, है हुकूमत चांद पर भी ये बताते महद में, मुस्तफ़ा शान नुबुवत, मुस्तफ़ा शान नुबुवत है दिखाते महद
सुबह तैबा में हुई बटता है बड़ा नूर का, सदका लेने